हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फज़ाइल सहाबा में दिया। सैकड़ों हवाले मेरे पास, वक्त नहीं जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है हवालों की कमी नहीं। बड़ी खास बात हाथ जोड़ तो जो बेहतर की जाने वालों को छोड़े बेशक आज आपको चोरियां बार-बार के भेजूंगा। आपको पता है ना कि हुजूर ने कुफार के साथ सुलह की, सुलह किया कमजोर शराइत पे। इसका मतलब है शाह साहब बैठे हुए कदम चूम के जुड़ा कर बैठो। इसका मतलब है हर सुलह का ये मतलब नहीं होता कि सामने वाला भी हक पे हो। क्या बात है, तो यार को खास से सुना नहीं हुई। मौलवी साहब कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुरान से सुलह कर ली। उस सुलह का तब सुलह है जब उसकी शराइत पे अमल किया जाए। क्या बात है। उस सुलह की शराइत थी, वो उस सुलह की शराइत को गठिया में फेर दी, उड़ा के रख दी। और सुलह का चूरन बेचने वाले तेरी सुलह पे मार गई। किस सुलह की बात करता है? जब सुलह हुदैबिया हुई तो कुफार ने इनकार कर दिया। कुफार ने अब अल्लाह ने सूरह तौबा की पहली याद भेजी। क्या बात है। एक बार में 12 एक में 15 पहली याद बड़ी खास बात है। बच्चों से मेरा किताब में ये मैं 15 रुपए है सुन्नत के ये रवायात मेरे मोबाइल में पड़ी मैं लेके जाऊंगा। मैं तो लड़ाई कर रहा हूँ मोबाइल वहीं में जबरील अमीन सूरह तौबा की पहली आयत से शुरू हो रही बात में बात सुन ली कि अल्लाज़ीना हक़्क़ु मिनल मुशरिकीन वो सूरह की शराइत उन्होंने तोड़ दी। इसके जवाब में आ रही है याद। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत की नसाल अल्लाह ने कहा कि हबीब बड़ी खास बात तवज्जो से समझिएगा। ए हबीब हज का मौसम है, हज का सीजन है, आप ऐसा करें कि जाके मुहम्मद अल्फाज पे अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म, कमांडमेंट आप इन मुशरिकीन को पढ़ के सुना दें। हुजूर की तबीयत के साथ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और कहा अबू बकर ये पकड़ सूरह तौबा, ये पकड़ अल्लाह की आयत, अल्लाह की वही, अल्लाह का अमर और जाके मेरा सफीर बन के अरफात के मुकाम पे पढ़ के इसका ऐलान कर। बड़ी खास बात है। इधर से सूरह तौबा को अबू बकर ने पकड़ा और अरफात की तरफ चल पड़े। इधर से हजरत अबू बकर निकले, उधर से जिब्रील निकला। जिब्रील भी हुजूर की बारगाह या रसूल अल्लाह का अमर लेके आओ, अल्लाह का पैगाम लेके आओ, वही लेके आओ। क्या अल्लाह ने कहा है कि हम जानते हैं कि आपकी तबीयत नासाज है। मैं तो रात को ज्यादा देर आपको खड़ा भी नहीं होने देता, कहीं कदम ना मुतवन्नो हो जाए यार। बोलो तो सही। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ही जाएं, हज़रात सीना चौड़ा करके हदीस दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा हम ये नहीं चाहते कि आप जरूर जाएं, आपकी तबीयत नासाज है लेकिन अमर है मेरा, आर्डर है मेरा, वही है मेरी, कमांडमेंट है मेरी। या तो आप जाए, अगर आप नहीं ना जा सकते तो आपके बाद कोई ज़हन बदल नहीं जा सकता। आपके बाद मेरा ऐलान करने के लिए वही जाएगा जो आपसे हो, जिससे आप हो। मेरे आका फरमाया तो जल्दी करो। हुजूर जानते थे अली ही जल्दी कर सकता है। मेरे आका फरमाया अली जल्दी करके पकड़ ना। जल्दी जब मैंने अबू बकर को वो कमांडमेंट दे के भेजा है, जल्दी जा कहीं अल्लाह की हुक्म मंजूरी ना हो जाए। मैं ऐसे खोल के रवायात दिखा के जाऊं कैसे। मेरे आका फरमाया जल्दी कर अली, कहीं अल्लाह की हुक्म मंजूरी ना हो जाए, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। जल्दी जा अबू बकर से वो आयत पकड़ और खुद जाके मेरा सफीर बन के, मेरा नायब बन के, मेरा जानशीन बन के, मेरा वसी बन के तू जा ऐलान कर। अब मौला अली अलैहिस्सलाम गए, अभी रास्ते में थे, जाके उसे पकड़ ली।
सूरा पकड़ ली, जाके खुद मुकामे ख्वाब पे पढ़ के ऐलान कर दिया। हदीस आगे भी है, मैं हाथ जोड़ के जुमला आपसे पूछता हूँ, जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी ज़ैद बकर को अपना अमर पहने नहीं देता, वही अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी और को मसनद मुस्तफा में बैठने कैसे देगा। तो पता चला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि नबी के बाद जिंदगी सारी शराइत, सारे लवाज़मात पूरे होते हैं, वो ये बात है। तो ये बात मैंने कुरान से दूर देना है। मैं अपने टाइम के अंदर नहीं खत्म करता, परेशान ना बस करीब ही ये घंटे में वैसे मैं शुरू होता हूँ, घंटे में स्टार्ट होता हूँ, लेकिन आप परेशान ना, मुझे पता है सर्द मौसम में आप दूर दराज से आए हुए, लेकिन ये जो आवाज़ है ना पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। लेकिन अभी माशाल्लाह इतनी अच्छी पोइट्री हुई, तो शायर से कहते हैं, शायर से तो कहते हैं जो बंदा शायरी करे, यदि किसी को शौक हो कि लोग मिलेंगे ये शायर साहब आगे, तो शायरी करेगा तो शायर बनेगा। और भैया किसी को शौक हो कि लोग मिलेंगे लामा साहब, तो इल्म हासिल करेगा तो लामा बनेगा। किसी को शौक हो लोग मिलेंगे हाफिज साहब, तो हिफ्ज करेगा तो हाफिज साहब बनेगा। किसी को शौक हो कि लोग मिलेंगे मुसव्वर, वो तस्वीर बनाएगा तो मुसव्वर बनेगा। पता चला हर मनसब की कुछ डिमांड होती है, कुछ लवाज़मात होते, बंदा पूरे करता है तो अहले मनसब बनता है। इसी तरह जिसकी अताअत करनी है, मैं कुरान से पूछ के बताने लगा हूं, मौला तू बता जिसकी नबी के बाद अताअत करनी है उसमें कौन सी सिफात होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। यारो अल्लाह का कुरान देने लगा हूं, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। सुनो तो सही, पहली आयत देने लगा हूं, सूरह दहर आयत नंबर 24। इसे सूरह इंसान भी कहते हैं। आप अल्लाह कह रहे किसकी अताअत करनी है किसकी नहीं करनी है, तुम तो को क़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिल मजीद वला तुतीइहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह ने कहा खबरदार तुमने उनकी अताअत नहीं करनी, उसे हादी नहीं मानना, उसे महदी नहीं मानना, उसे रहमत पेशवा नहीं मानना। मौला किसको फरमाया जो गुनाह कर चुका हो या काफिर रह चुका हो। और नहीं तो में अताअत करनी, एक हो उनमें से आसिमन जिन्होंने गुनाह किया और क्या कसूरा कुफर। अल्लाह का कुरान कह रहा है खबरदार तुमने उनकी अताअत नहीं करनी जिन्होंने गुनाह किया और कुफर में जिंदगी गुजारी। यहाँ अल्लाह ने बात की एब्सोल्यूट, यानी हुक्म रखा मुतलक यार, कोई साथ के साथ बयान नहीं की। चलो मैं समझा देता हूं, आसान कर दे। कुछ लोग ऐसे थे, अभी हुजूर ने बेशक का ऐलान नहीं किया, ऐलान नहीं किया, नबी को थे ना यारो, ऐलान 40 साल की उम्र में किया था। नबी को तब भी थे जब ना तब था ना तब था, नबी थे, ऐलान भी ना किया। अब कुछ लोग ऐसे थे हुजूर ने ऐलान नहीं किया, उन्होंने गुनाह भी कर दिए, शराब भी पी, ज़िना भी कर दिया, चोरी डाका गुनाह और कुफर में भी जिंदगी गुजार दी, नाम गुनाह की पूजा भी कर दी। ऐलान से पहले जब हुजूर ने ऐलान कर दिया, बड़ी खास बात है, तो उन्होंने गुनाह भी छोड़ दिए, कुफर भी छोड़ दिया, कलमा करके मुसलमान हो गए। अगर तो अल्लाह इजाफत बयान करता तो बात ऐसे करता कि अभी जिन लोगों ने ऐलान नबूवत से पहले कोई
गुनाह किया या कुफर में जिंदगी गुजारी, वो चूंकि ऐलान नबूवत से पहले का मामला था, कोई बात नहीं, उनकी भी अताअत हो सकती है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म रखा एब्सोल्यूट, अल्लाह ने हुक्म रखा मुतलक। वहां मौलवी तेरी अकल, अल्लाह तो ऐलान नबूवत से पहले जिन्होंने गुनाह किया या कुफर में जिंदगी गुजारी, उनकी अताअत करने का हुक्म नहीं देता। और तू तो उनकी अताअत करता है, तू तो उनको इमाम बनाए बैठा है जो ऐलान नबूवत से पहले नहीं, ऐलान नबूवत के बाद भी लात मना के आगे बढ़े रहे। लोग एक बड़ी खास बात है इसी की शराब। अल्लाह कहता है खबरदार तुमने उनकी अताअत नहीं करनी जिन्होंने गुनाह किया या कुफर में जिंदगी गुजारी। ये अल्लाह की आयत है ना, बोलो। अब हमारी किताब है मुस्तफा बाबा, जिसमें बेशुमार हस्तियों के नाम लिखे हुए, उनकी आवाज लिखी हुई, उलमा बैठे यार कौन सा बंदा कब पैदा हुआ, उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, उसका कबीला क्या था, कब कलमा पढ़ा, कबूले इस्लाम से पहले, उसकी अम्मी और उसके अब्बू की शादी से पहले, माँ और बाप का पहले आपस में रिश्ता क्या था। वो कहीं कुमारी से शादी तो नहीं करती, वो किसी ने कुछ से शादी तो नहीं की हुई। ये हो गया ले यार, पूरे हवा में क्यों यार, इस यहाँ पर के देख रहे, साहबा पर के देख रहे, उस साहबा पर के देख रहे, काफी साहबा पढ़े, तब काफी के साथ पढ़े, फजाइल से आबा पढ़े, तरीके सभी पढ़े, इसके सबूत पढ़े, इनमें हिसाब पढ़े, हर एक बंदे का नाम लिखा हुआ क्या। कुरान की आयत को उठाए ना, कौन सी, वो सूरह दहर की आयत नंबर 24, अल्लाह कहता है उनकी किताब नहीं करनी जिसने गुनाह किया या कुफर में जिंदगी गुजारी। इस आयत को उठाए, किताबें खोले, हर एक बंदे का नाम लिखा हुआ पूरा पूरा याद। इस आयत को उठाए, एक एक बंदे पे रख के चेक करें। तू चेक करता करता मर जाएगा, तुझे इस आयत के मुताबिक 14 के अलावा कोई 15वां नजर नहीं आएगा। उसकी आयत नंबर 18, मैं 14 की निस्बत से 14 आयतें पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये बस आखिरी पढ़ने लगा, परेशान ना, इसी पे खत्म करूंगा। सूरह जासिया की आयत नंबर 18 पढ़े। अल्लाह क्या फरमाता है, वला तत्तबे अहवाल लज़ीना ला यामनून। अल्लाह ने कहा खबरदार, जी वाला फरमाया मेरे बंदो मेरा ऐलान सुनो, जी वाला उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसकी अताअत नहीं करनी, उसका कहा नहीं मानना, उसे पेशवा नहीं मानना, उसे रहमत नहीं मानना, उसे हादी और बाकी नहीं मानना। मौला किसे फरमाया, जो जाहिल हो। कोई अल्लाह का कुरान दे रहा हूं क्या? अल्लाह कह रहा है जाहिल की अताअत नहीं करनी। जाहिल की तो पता चला कुरान की नस से उसी की अताअत होगी रसूल के बाद, जो जिससे कोई भी सवाल किया जाए, कायनात की इब्तिदा से लेकर कायनात के इख्तिताम तक कोई सवाल किया जाए, जो एट द स्पॉट उन्हीं कदमों पे जवाब दे, उसकी अताअत करनी है। और जिससे छोटा सा सवाल किया जाए, जिससे छोटा सा मसला पूछा जाए और छोटे से मसले का जवाब देने के लिए उसे कहा जाना पड़े, उसकी अताअत नहीं होगी। अगर मैं तर्जुमा भी ना करूं, सिर्फ मतन ही पढ़ता
इल्म पर यार तो फजर हो जाएगी, हदीसें खत्म नहीं हो सकती। अगर ये शर्त देखी जाए ना जो कुरान बयान कर रहा है, इल्म, नॉलेज, एजुकेशन का, तो ये भी फकत इसी घर में पूरी होती है। इस घर के बच्चे और बच्चियां आलिमा गैर मुअल्लिमा है, वो इस घर के बच्चों से ज्यादा जबरील ट्यूशन देता है। मैंने कराची एक हदीस पढ़ी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि आलिम वो सित्ता तो इस्ताफिर, तालिबुल मिन खमसत इस्ताफिर, अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से दिए। कितने? 6 हिस्से दिए। 6 जैसे 5 के 5 उठा के अली को अता करा। और छठा हिस्सा सुनो, वलिन्नास सुब्हुल वाहिद, और छठा हिस्सा पूरी कायनात पे तकसीम किया। और हदीस कहती है रिवायत में जो छठा हिस्सा पूरी कायनात पे तकसीम किया ना, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। मैंने कराची की हदीस पढ़ी, एक चिट आ गई, उस चिट के ऊपर लिखा तवज्जो, हजरत जी आपने तो माअज़ल्लाह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया है, तौबा करे। वो जो चिट का मैंने जवाब दिया था आपको सुना देता। मैंने कहा मुझे नहीं पता किसी को अली के फज़ाइल सुन के मसला हुआ है, किसको बुराई उठे, मैं नहीं जानता ये किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है जवाब सुनो। वो अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूँ दरवाजे का। माशाअल्लाह। तो मौलवी तुझसे दरवाजे का इल्म बर्दाश्त नहीं हुआ, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा? तो पता चला कि ये इल्म वाली शब्द भी जिन हस्तियों में पूरी होती है वो भी ये हस्तियां। मैं मंत्र भी पढ़ता जाऊंगा तो फजर हो जाएगी, तो बस खत्म करने लगा और फिर पैगाम देके हाथ जोड़ के, कोई शिया है शिया है, कोई सुन्नी है सुन्नी है, अल्लाह का वास्ता है अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि अहले बैत कौन। और आज ले इनकी बना, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मांगे। क़यामत वाले दिन क्या मानना है आपने? वो क़यामत के दिन को मानना आपकी मजबूरी बन जाएगा। जब प्यार की शिद्दत से दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हुजूर की आप देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज मेरे मौला को सिद्दीक़ अकबर कह के आवाज़ दी जाएगी, फ़ारूक़ आज़म कह के बुलाया जाएगा, जानशीन रसूल, वसीय रसूल, खलीफत रसूल कह के सलाह दी जाएगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। तब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की सलाह आएगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब लिवाए हमद, वो परचम, वो फ्लैग, वो झंडा, वो अलम अली के हाथों में देखोगे, सारे नबी भी उस कलम के नीचे देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पाक सईदा की आमद पे नबियों की कंट्रेक्शन देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं, जब वो सिरात पे पहुंचेंगे, कोई वो सिरात से उस वक्त गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। रवायत करते हैं, कोई जन्नत जा नहीं सकेगा जिसके हाथ में अली वलीउल्लाह के हाथों का लिखा हुआ परवाना नहीं होगा। हजरत जी जब तक अबू तालिब के पोते न जाएंगे, किसी का बाप भी जन्नत नहीं जा सकेगा। पहले बैत की अजमत देखोगे, ये भी सब देखोगे, फिर तो मानना आपकी मजबूरी बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा, आज रे नहीं बना, आज से कल न मानेंगे कि हम तो घर मान गया। मैं नगर नगर पूरा पूरा बस्ती बस्ती ये सदा दे रहा हूँ। मैं हजरत अबू बकर की सुन्नत अदा